बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप सीसी के लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज की क्लास में हम ब्रश टूल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। याद रखिए कि ये छोटा सा एक ब्रश टूल आप लोगों के आगे बहुत काम आने वाला है और ये ब्रश टूल आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम कुछ भी यहाँ पे ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने अगर ये ब्रश टूल इस्तेमाल करना सीख लिया तो बहुत कुछ आप लोग आगे इस्तेमाल करने में आपको मदद मिलेगी। तो जैसे कि ये आपका स्टैम्प क्लोन टूल है, अरेज़र है, इस तरह इनको भी इसी तरह से आप इनको समझेंगे। तो ब्रश टूल आप लोगों ने समझना है कि ये कैसे काम करता है। ये आपके सामने जो आपका ड्राइंग एरिया है, इसके ऊपर ये ब्रश टूल के ज़रिए आप कुछ भी स्ट्रोक लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को मैंने पहले लेयर्स के बारे में मालूमात दी है। तो लेयर्स में आप लोगों को पता है कि आप लोग जब लेयर्स पे काम करते हैं तो एक और नई लेयर ऊपर बनती है, उसके ऊपर आप काम करते हैं। तो इसलिए याद रखें कि आप लेयर्स के ऊपर काम किया करें। तो कंट्रोल शिफ्ट एन के ज़रिए देखें मैंने एक लेयर और बना ली है। ऊपर लेयर 1, ऊपर लेयर 2 आ गई है। यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ से ये रेड कलर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ब्रश टूल को यूज़ किया हुआ है और ऊपर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आ रही है ब्रश टूल की। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ये चीज़ तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्रश मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी मैंने सॉफ्ट जो है राउंड कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसके साइज़ भी मिलेंगे आपको। देखें अगर मैं साइज़ इसका कम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये सॉफ्टनेस के ऊपर मैंने लगा दिया इसको, देखें। तो अब ये देखें कि ये मैंने छोटा ब्रश बना दिया और सॉफ्ट तैयार कर लिया है, ठीक है। अब ये जो मैंने एक ब्रश का स्ट्रोक लगाया है मैंने लेयर 2 पे लगाया है और कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के मैंने इसके आगे एक लेयर और बना ली है, ये आप देख सकते हैं। और अब आप ये देखें कि मैं इसके साइज़ को मैंने बढ़ा दिया है और हार्डनेस भी बढ़ा दी है मैंने। तो अब आप ये देखें कि ये जो मैंने इस टाइम इसको टिक लगाया है ये मैंने अगले लेयर पे लगाया है। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है कि देखें मैंने मूव टूल से देखें कि ये लेयर अपने आप इसको मैं मूव कर सक रहा हूँ जिधर भी, और ये देख लीजिए, ठीक है, कि मैं अब उसको भी जिधर चाहूँ मैं उसको इस तरीके से उस लेयर के ऊपर काम कर सकता हूँ। कंट्रोल टी की मदद से आपको पता है कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और मैं उसको उस जगह पे फिट कर सकता हूँ जहाँ पे मैं उसको करना चाहूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लेयर्स की मदद से मैं इसके ऊपर सेटिंग कर सकता हूँ। अब मैंने देखें कंट्रोल शिफ्ट एन से एक और लेयर बना ली है यहाँ पे, और ये हमारे पास जो ब्रश टूल है, ब्रश टूल मैंने लिया और ऊपर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। देखें अगर मैंने एक यहाँ पे देखें इसका साइज़ में ये जो ब्रैकेट होती है ना उसके ज़रिए भी बढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। पी के साथ जो आप ब्रैकेट्स देखते हैं उनके ज़रिए भी बढ़ा सकता हूँ मैं इसके साइज़ को, ठीक है। और ये देखें कि ये मैंने इसके ऊपर ये एक ड्रा कर लिया है। अब देखिए मैंने ये आपके सामने इसको एक स्ट्रोक लगाया यहाँ पे। अब ये आप देख रहे हैं कि ये डार्क कलर है लेकिन ये हल्का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी ओपेसिटी 56% हुई हुई है। इसको मैं बढ़ा के देखें 100% कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये डार्क कलर के अंदर ब्रश का स्ट्रोक लग रहा है। अब ब्रश की मदद से अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाना चाहता हूँ ब्रश की मदद से, ये देखें आप, और यहाँ से कलर जो है मैं इसको ये ब्लू दे देता हूँ, तो देखिए ब्लू कलर आ गया। अब अगर मैं शिफ्ट की मदद से इसको ड्रा करूँगा तो देखें ये स्ट्रेट लाइन लगेगी शिफ्ट की मदद से। और जो मैंने जहाँ से पॉइंट मैंने छोड़ा है अगर मैं वहीं से इधर शिफ्ट के साथ क्लिक करूँगा तो ये वहीं से उस पॉइंट को उधर ले जाएगा।
फिर अगर मैं यहाँ पे रख के शिफ्ट का बटन दबा के क्लिक करूँगा तो वो वहाँ से उस पॉइंट को इधर ले जाएगा। तो इस तरीके से आप शिफ्ट की मदद से इस तरह भी अपने ब्रश को यूज़ कर सकते हैं कि सीधा और कंटिन्यूसली उसी जगह को यूज़ करते हुए, ठीक है। और इसके अंदर कंट्रोल जी से आप एक दफ़ा अंडू करते हैं और कंट्रोल आल्ट जी से आप ज़्यादा मरतबा अंडू कर लेते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को फिर दिखाऊं ब्रश के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि बेतहाशा आपके पास ब्रशेज़ मौजूद हैं जो कि आप लोग मुख्तलिफ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी ड्रा करने के लिए, ठीक है। तो कुछ भी आप ड्रा कर सकते हैं इसके अंदर किसी भी तरीके से। और ये जो ओपेसिटी है इसके ज़रिए आप उसका कलर देखें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्लो की मदद से अगर आप किसी भी जगह के अंदर कोई भी ब्रश आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कलर आप यूज़ कर रहे हैं, ये देखें अगर मैं यहाँ पे इसका फ्लो यूज़ कर रहा हूँ, अब आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं ये नॉर्मल ब्रश जो है वो ले लेता हूँ, ये देखें, तो अब आप इसका देखें कि ये जो इसका फ़्लो है यहाँ पे मैंने जितने % इसको मैं बढ़ाता जाऊँगा उतना फ़्लो जो है वो उसका आगे बढ़ता जाएगा। तो फ़्लो की मदद से हम ब्रश के जो है फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और ओपेसिटी से हम इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर ये नॉर्मल है, ज़्यादातर हम इसको नॉर्मल ही यूज़ करते हैं। और आप इसकी कैलीग्राफी भी बना सकते हैं। कैलीग्राफी के अंदर ये होता है कि ब्रश बनाने के लिए फ़र्ज़ करें कि आप देखें इसके अंदर ये 3 इसमें आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप इसको घुमा सकते हैं और इन पॉइंट्स की मदद से आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे बन गया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये देखें कि मैंने इस तरीके से इसको कैलीग्राफी मोड में चेंज कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें मैंने राना लिखा है इस तरह से कैलीग्राफी के अंदर। तो आप ब्रश को आप अपने कैलीग्राफी मोड में चेंज कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इन पॉइंट्स की मदद से आपने इसको कैलीग्राफी मोड में चेंज कर लेना है जैसे भी आप करना चाहें। और हार्डर्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने ब्रश का कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आज आप लोगों ने अपने ब्रश को इस्तेमाल करना सीखा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।